अच्छा बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस कोरोना महामारी के समय में आप बाहर कहीं मत जाएं, घरों पर ही रहें। अपने हाथों को बार बार धोया करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। मुख पर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी को अपनाएं तो हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज निबंध लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या की समस्या। जनसंख्या की समस्या भी एक देश के प्रगति के लिए बाधा है। इस कारण से अनेक देशों ने कई तरह के नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं। उसके तहत अपने देश की जनसंख्या को एक गति से, एक हिसाब से उसको नियोजित करने का कार्यक्रम बनाए हुए हैं और उसी तरह के कई राज्य के प्रशासनों में भी यह कानून नियम जारी है। तो होना ही है बच्चों। देखें, आज हम जनसंख्या की समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। पृष्ठ संख्या 167। सभी छात्र अपने अपनी पुस्तकें ध्यानपूर्वक देखें। निबंध लिखते समय हम प्रथम विषय को प्रवेश करना है। ಅಂದರೆ ವಿಷಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು। तो बच्चों, विषय प्रवेश देखें। जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। मैं सबसे पहले आपको यह एक आदर्श वाचन करूंगा। आप सब बच्चे ध्यानपूर्वक अपने अपनी पुस्तकें देखें। बाद में मैं इसको विवरणात्मक रूप से आपको समझाऊंगा। विषय प्रवेश। जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। प्रतिदिन सैकड़ में 2 बालक जन्म लेते हैं, परंतु भारत में यह समस्या विशेष रूप से विकट बन गई है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। यह केवल चीन से पीछे है। इस समय भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान गति से अनुमान है कि सन 2020 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से कई गुना अधिक होगी। यह जनसंख्या में वृद्धि के कारण। जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण हैं। पहला, विज्ञान की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति हुई है। फलतः जन्म लेने वाले शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है तथा औसत आयु में वृद्धि हुई है। यानी आजकल एक भारतवासी पहले की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रहता है। दूसरा, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बच्चे भगवान की देन हैं। अतएव परिवार नियोजन जैसे उपायों को सामान्यतः अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। तीसरा, यह भी एक दृष्टिकोण है कि अधिक बच्चे होने से काम करने के लिए तथा परिवार की रक्षा करने के लिए अधिक हाथ उपलब्ध होते हैं। उत्पादन की वृद्धि में जनशक्ति के महत्व को कौन नकार सकता है। चौथा, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सबसे अधिक बाधक तत्व है अशिक्षा। अशिक्षित लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि छोटे परिवार के क्या फायदे हैं। दूसरा कारण है अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता। इसके अतिरिक्त भारतीय लोग संतान को ईश्वरीय देन समझते हैं तथा संतान को भाग्य के साथ जोड़ देते हैं। पांचवां, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए
सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के असफल होने का कारण ही यह है कि परिवार नियोजन अपनाने वाला वह वर्ग है जिसके कम बच्चे होते हैं। जिनके अधिक बच्चे होते हैं वे परिवार नियोजन को अपनाते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के लोग सामान्यतः परिवार नियोजन सदृश उपचारों को अपनाने के प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखाते हैं। यह थे कारण और परिणाम। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम कई रूपों में दिखाई देते हैं। जनसंख्या के विस्फोट के कारण देश की प्रगति कुंठित होती है। कितने ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाए जाएं, वे अपेक्षित परिणाम नहीं देते हैं। पिछली 12 पंचवार्षीय योजनाएं भी अधिक जनसंख्या के कारण बौनी साबित हुई हैं। कितनी भी सुनियोजित एवं सुविचारित योजना बनाई जाए, वह कारगर नहीं होती है, क्योंकि जब तक योजना की अवधि पूरी होती है तब तक जनसंख्या इतनी अधिक हो जाती है कि योजना का सुफल उभर कर नहीं आ पाता है। जनसंख्या विस्फोट के कारण बेकारी की समस्या में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है उस गति से रोजगार के साधनों में वृद्धि नहीं हुई है। नौकरियों की संख्या सीमित रहती है, अतः हमारे अनेक युवक युवतियां बेरोजगार बने रहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण प्रदूषण के फलस्वरूप बीमारियां फैलती हैं और समाज को स्वस्थ रखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का एक प्रमुख कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। उत्पादन की तुलना में जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। उपचार। हम सब का यह कर्तव्य है कि इस समस्या के निराकरण में पूरा योगदान दें। व्यक्तिगत रूप में परिवार को छोटे से छोटा रखने का प्रयास करें। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अधिक बच्चों का पालन पोषण बहुत कठिन होता है। बच्चों की संख्या जितनी कम होगी उनकी देखभाल अधिक अच्छी तरह से कर सकेंगे। हमारी सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं को चाहिए कि सभाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों द्वारा छोटे परिवार से होने वाले फायदे का प्रचार प्रसार करें। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार को सीमित रखने की मानसिकता का प्रचार हर स्तर पर किया जाए, जिससे जनसंख्या नियंत्रण को जीवन का एक आवश्यक अंग मान लिया जाए। उपसंहार। हमारे देश के विकास में जनसंख्या की वृद्धि एक बहुत बड़ी बाधा है। यातायात, शिक्षा, रोजगार आदि विविध क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि सिर दर्द बन गई है। इस समस्या से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, देश का प्रत्येक नागरिक इस समस्या का हल करने में सहायक हो। हमें निम्न पंक्तियां जन जन तक पहुंचानी चाहिए। सुखमय जीवन का यह है सार, 2 बच्चों का हो परिवार। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको जनसंख्या समस्या के निबंध के बारे में आदर्श वाचन किया, तो आप सभी छात्र ध्यानपूर्वक इस निबंध को सुने। तो मैं अब आपको इस निबंध के कुछ विवरणात्मक रूप से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इधर देखें।
जब भी आप एक निबंध लिखते हैं तो पहला जो स्तर होता है उसका विषय प्रवेश। आपको विषय प्रवेश लिखना है। उस विषय प्रवेश में आप देखिए, यहाँ पर मैंने अभी लिखा है श्यामपट्ट पर जनसंख्या की समस्या। जनसंख्या की समस्या यदि आपको निबंध आ जाए तो आप विषय प्रवेश का लिख देंगे। देखिए उसमें आपकी पुस्तिका में कहा है, जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। यह एक समस्या बहुत गंभीर समस्या है, केवल एक राज्य की, केवल एक देश की नहीं है, परंतु यह पूरे विश्व की समस्या है। देखिए प्रतिदिन सेकंड में 2 बालक जन्म लेते हैं, प्रतिदिन 1 सेकंड में 2 बालक जन्म लेते हैं। तो परंतु भारत में यह समस्या विशेष रूप से विकट बन गई है। विशेष रूप से जो यहाँ बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या के देशों में यहाँ एक समस्या ही बहुत बड़ी खड़ी हुई है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। देखिए छात्रों, क्षेत्रफल अर्थात धरती, भूमि की यदि हम बातचीत करेंगे तो पूरे विश्व में भारत देश 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल में भारत देश 7वें स्थान पर है, परंतु जनसंख्या की हम बात की जाए तो पूरे देश में, पूरे विश्व में दूसरे स्थान में है बच्चों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह केवल चीन से पीछे है। इस समय भारत की जनसंख्या 25 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान गति से अनुमान है कि सन 2020 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक गुना होगी। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, हमारे से जो पहले देश है वह है जनसंख्या की वृद्धि में पहला देश चीन है, जो हमारा पड़ोसी देश है। उस देश की विश्व में पहले स्थान पर है। पूरे विश्व में जनसंख्या की यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर हम भारतवासी हैं। तो बच्चों देखें, आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है, जनसंख्या के क्षेत्र में, जनसंख्या की दृष्टि में हम दूसरे स्थान पर हैं। अंदाजा लगा सकते हैं आप 125 करोड़, तो अब तो लगभग 135 करोड़ के आसपास भारत देश की जनसंख्या आ पहुंची है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि होने के कुछ प्रमुख कारण आपके पुस्तिका में दिया गया है। तो देखिए पहला कारण है, विज्ञान की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति हुई है। फलतः जन्म लेने वाले शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है तथा औसत आयु में वृद्धि हुई है। यानी आजकल एक भारतवासी पहले की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रहता है। पहला है विज्ञान की चिकित्सा। विज्ञान की जो उन्नति हुई है, विज्ञान में जो उन्नति के हम फलस्वरूप बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु होने की औसत क्या हो गई है? कम हो गई है। पहले के यदि हम अंदाजा लगाएं, पहले विज्ञान की उन्नति कम थी तो तब बच्चों की मृत्यु की संख्या अधिक थी। आज विज्ञान में बहुत उन्नति हो गई है, बच्चों की मरने की संख्या कम हो गई है। इसलिए भी यह एक कारण हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और दूसरा प्रमुख एक कारण है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बच्चे भगवान की देन हैं एवं परिवार नियोजित जैसे उपायों को सामान्यतः अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। देखिए प्राचीन काल लोगों का एक मानना है बच्चे तो भगवान की देन हैं। यह समझकर आज बच्चों के बारे में नियोजित कार्यक्रम नहीं अपनाते, यह समझ करके वह बच्चे पैदा करते हैं। तो यह भी एक प्रमुख कारण होता है कि जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की समस्या हो रही है। और बच्चों की
जो नियोजित योजना है उसको अपनाने में अच्छी तरह से नहीं देखा जाता, अर्थात उस योजना को नहीं अपनाते। यह भी एक दूसरा प्रमुख कारण होता है बच्चों। तो तीसरा प्रमुख कारण है, यह भी एक दृष्टिकोण है कि अधिक बच्चे होने से काम करने के लिए तथा परिवार की रक्षा करने के लिए अधिक हाथ उपलब्ध होते हैं। उत्पादन की वृद्धि में जनशक्ति के महत्व को कौन नकार सकता है। और तीसरा भी एक प्रमुख कारण बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं, आपके पुस्तक में दिया हुआ है। यह समझ लेते हैं कि परिवार में यदि एक से अधिक बच्चे होंगे तो एक से बहुत हाथों का उपलब्ध होगा। घर में एक नहीं रहेगा तो दूसरे से काम चल जाएगा। 1 2 4 5 6 इस तरह दृष्टि से लोग बच्चों के नियोजित जो योजना है उसको अपनाने से नकार करते हैं। एक यह तीसरा प्रमुख कारण भी होगा। और चौथा प्रमुख कारण है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सबसे अधिक बाधक तत्व है अशिक्षा। बहुत ही सच बात है। जो अशिक्षित होता है, देखिए अशिक्षित लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि छोटे परिवार के क्या फायदे हैं। दूसरा कारण है अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता। देखिए अशिक्षित व्यक्ति को छोटे परिवार के फायदे मालूम नहीं होते, इसलिए वे अशिक्षित होने के कारण अधिक बच्चे पैदा करता है। इस कारण से वे छोटे परिवार के 1 या 2 बच्चे के फायदे समझ नहीं पाता। और भी एक प्रमुख कारण है छात्रों, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता। कहते हैं ना, हमारे बाप दादा के 10 बच्चे थे इसलिए मैं भी 10 बच्चे पैदा करूंगा। यह एक अंधविश्वास, एक मानना, रूढ़िवादिता। बड़ों ने जो किया मैं भी करूंगा। नहीं, तो तब जमाना, तो तब का काल दूसरा था, तो तब का समय दूसरा था, तो अब का समय दूसरा है। इसलिए संभल जाओ, बच्चों की नियोजित योजनाओं को अपनाओ। 1 या 2 चाहिए, बस इतने ही आप बच्चों को अपनाने का काम। यह भी एक बहुत ही महत्व कारण है, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, जो अशिक्षिता। और देखिए अत्यधिक भारतीय लोग संतान को ईश्वरीय देन समझते हैं तथा संतान को भाग्य के साथ जोड़ देते हैं। भारतवासी समझते हैं, जो मैंने अभी पहले आपको बताया, बच्चा भगवान की देन होता है, तो हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं। इस प्रकार अंधविश्वास में आजकल भारतवासी जी रहे हैं और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके जनसंख्या की समस्या को कारण बना रहे हैं। यह एक चौथा कारण था बच्चों। 5वां कारण देखिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के असफल होने का कारण ही यह है कि परिवार नियोजित अपनाने वाला वर्ग जिसके कम बच्चे होते हैं। देखिए सरकार द्वारा भी कई बच्चे नियोजित योजनाओं को जारी किया गया है, परंतु वह पालन करने के लिए कौन सा व्यक्ति भी, कौन सा समाज में जीने वाला मनुष्य भी तैयार नहीं है। इस कारण से जो सरकार द्वारा नियोजित किए गए बच्चे नियोजित करने वाला जो एक नियोजन था, परिवार नियोजन, उसका भी असफल हमें दिखाई दे रहा है। उस योजना असफल होने के कारण आज और अपनाने वाला, परिवार नियोजन अपनाने वाला कौन है? जो पहले से ही 2 बच्चे, 1 या 2 बच्चों को रहने वाला, वही अपना रहा है। दूसरा व्यक्ति इस परिवार नियोजन या योजना को अपनाने से नकार रहा है। और देखिए जिसके अधिक बच्चे होते हैं वे परिवार नियोजन को अपनाते नहीं हैं। जिसके अधिक बच्चे होते हैं वे परिवार नियोजित को नहीं अपनाते। जो 1 या 2 परिवार नियोजित अपनाते हैं, बस उसके 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
यह परिवार नियोजित को अपनाने वाला पहले से ही जनसंख्या को क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। जो नहीं अपना रहा है वे जनसंख्या को वृद्धि कर रहा है। और देखें, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के लोग सामान्यतः परिवार नियोजन सदृश उपचारों को अपनाने के प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखाते हैं। भारत देश में परिवार नियोजित योजना को अपनाने वाले व्यक्ति निरुत्साह लगते हैं, अर्थात वह योजना को अपनाने के लोग हमें दिखाई नहीं देते, समाज में वह लोग हमें कम दिखाई देते हैं। यह थी पांचवी समस्या। और भी अधिक समस्या हो सकते हैं जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण होते हैं बच्चों। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या हो सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम कई रूपों में दिखाई देते हैं। जनसंख्या के विस्फोट के कारण देश की प्रगति कुंठित होती है। यदि जनसंख्या बढ़ जाती है उस देश में एक नहीं अनेक रूप के समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है बच्चों। अनेक रूप में, अनेक दृष्टिकोण से हमें सामना करना पड़ता है और देश की प्रगति कुंठित हो जाती है। देश की प्रगति नहीं होती छात्रों, देश की प्रगति घटती जाती है, कम होती जाती है। कितने ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाए जाएं, वे अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते। आप जितने भी उत्तम से उत्तम योजनाएं जारी कर देंगे तो भी वह योजनाएं असफल ही हो जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण वह जितने भी आप महत्वाकांक्षी योजनाओं का जारी करने के बावजूद भी, जारी करने के फलस्वरूप भी आज वे योजनाएं आपको असफल दिखाई देती हैं। पिछली 12 पंचवर्षीय योजनाएं भी अधिक जनसंख्या के कारण बौनी साबित हुई हैं। मैंने आपको एक उदाहरण समझाता हूं। पिछली जो अनेक पंचवार्षिक योजनाएं, जो 12 पंचवार्षिक योजनाएं जो 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाई जाती है, उसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पिछले 12 पंचवर्षीय योजनाएं भी जनसंख्या के एक ही कारण से वह क्या हो गई हैं, असफल हो गई हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। जितने भी हम रुपए उस योजनाओं में खर्च किए जाएंगे तो वह हमें उतना प्रतिफल दिखाई नहीं देगा। उसका प्रमुख कारण है जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या की वृद्धि। कितनी भी सुनियोजित एवं सुविचारित योजनाएं बनाई जाएं वह कारगर नहीं होती है, क्योंकि जब तक योजना की अवधि पूरी होती है तब तक जनसंख्या इतनी अधिक हो जाती है कि योजना का सुफल उभर कर नहीं आ पाता है। क्योंकि जब तक वह योजना जारी रहती है तब तक फिर से देश में जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। इस कारण से आज अब एक उदाहरण के लिए रूप से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो इसमें 40 बच्चों के लिए एक योजना बनाऊंगा। यदि बनाने में मुझे 2-3 दिन टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा, तो फिर से आप 40 बच्चे इस क्लास में, इस कक्षा में दाखिला ले लेंगे तो आपका कितने हो गए, 80 बच्चे हो जाएंगे। 80 बच्चे हो जाने के बाद मैंने जो योजना बनाई थी सिर्फ 40 बच्चों के लिए, वह योजना क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी बच्चों। इसी तरह यह जो पंचवार्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, जो बनाते समय उसकी अवधि होते समय फिर से हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है, तो यह पंचवर्षीय योजनाएं क्या होने लगी हैं, असफल होने लगी हैं, गौण होने लगी हैं बच्चों।
जनसंख्या विस्फोट के कारण बेकारी की समस्या भी वृद्धि हुई है। बहुत ही सही है। जैसे ही जनसंख्या की वृद्धि होती जाएगी वैसे ही बेकारी बढ़ते जाएगी, बेरोजगारी बढ़ते जाएगी, क्योंकि उन्हें रोजगार देने के लिए नौकरी नहीं है। और देखिए, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बड़ी है उस गति से रोजगार के साधनों में वृद्धि नहीं हुई है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ते जा रही है उस प्रकार से रोजगार देने की संस्थाएं भी बढ़नी चाहिए, तभी तो एक रोजगार मिल सकता है। नहीं हुआ है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जनसंख्या तो बढ़ते ही चली गई, परंतु लोगों को नौकरी देने वाली संस्थाएं नहीं बनते गई, कम से कम बनते गई। ये आप समझ लीजिए, इस साल जनसंख्या इस 5 लाख बढ़ेगी, तो हम 5 लाख लोगों के लिए क्या क्या करना है उसके तहत हमने संस्थाएं बना ली। यदि उस साल 20 लाख बच्चे पैदा हो गए तो 20 लाख रोजगार बाहर निकल गए, तो हमने बनाई थी 5 लाख लोगों के लिए और बाहर निकल गए 20 लाख, तो 15 लाख लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे छात्रों। इस प्रकार, और देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के फलस्वरूप बीमारियां फैलती हैं और समाज को स्वस्थ रखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और प्रदूषण भी क्या हो जाता है बच्चों? कलुषित हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के फलस्वरूप बीमारियां फैलती हैं और समाज को स्वस्थ रखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों समस्या बढ़ती है? देखिए, जितने आप एक छोटे माध्यम से समझ लीजिए, इस कक्षा में जितने छात्र बैठेंगे उतने ही छात्रों के लिए यहाँ पर आसन की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर लाकर आप बहुत सारे बच्चों को बैठाने का प्रयास करेंगे तो क्या वो बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं और वाहनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, वाहनों का चलना फिरना भी अधिक हो जाएगा, तो पर्यावरण प्रदूषण होता ही जाएगा। इस कारण भी यह बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण भी प्रदूषण होता जाएगा। तो प्रदूषण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीमारियों की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत से लोग बीमार हो जाएंगे और स्वस्थ रखने का कोई अवसर ही नहीं मिल जाएगा। वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का एक प्रमुख कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। जो वस्तुओं का मूल्य जो बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या ही है छात्रों। और उत्पादन की तुलना में जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यहाँ तो एक नियम ही है, जो उत्पादन की तुलना में जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो जाती है, किसी भी एक वस्तु की मांग जब अधिक होती है तो उसकी क्या हो जाती है? मूल्य वृद्धि हो जाती है। यह हमने आर्थिक शिक्षा में पढ़ा है। जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उस वस्तु का दाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मांग तो बढ़ गया, मूल्य तो बढ़ गया, परंतु उसका उत्पादन कम होता जाएगा। तो बच्चों, इसलिए जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है। सभी वस्तुओं में आज हम महंगाई देख रहे हैं बच्चों, तो उसका उपचार समझिए। तो हम इन सब को उपचार कैसे करें? हम सब का यह कर्तव्य है कि इस समस्या के निराकरण में पूरा योगदान दें। इस समस्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को, ये समस्या को हम सब मिलकर इसको दूर करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत रूप में परिवार को छोटे से छोटा रखने का प्रयास करें। हम व्यक्तिगत रूप से
छोटे से छोटा परिवार रखने का प्रयास करें, कोशिश करें। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अधिक बच्चों का पालन पोषण बहुत कठिन होता है। बच्चों की संख्या जितनी कम होगी उतनी देखभाल अधिक अच्छी तरह से हम कर सकेंगे। हम यह समझना है कि जितने हमारे बच्चे कम होंगे उन बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे और अच्छे से अच्छा पालन पोषण कर सकेंगे। यदि बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी तो हम उनको पालन पोषण करने में कठिनता होगी। हमारी सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं को चाहिए कि सभाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों, दूसरा छोटे परिवार से होने वाले फायदों का प्रचार प्रसार करें। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार को सीमित रखने की मानसिकता का प्रचार हर स्तर पर किया जाए, जिससे जनसंख्या नियंत्रण को जीवन का एक आवश्यक अंग बना लिया जाए। और हमारी सरकार द्वारा यह कार्य करना चाहिए कि जिस तरह सभाओं का आयोजन करें, गोष्ठियों का आयोजन करें, संचार माध्यमों से छोटे परिवार के बारे में बहुत से बहुत प्रचार करें और छोटे परिवारों के फायदे के बारे में भी अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करके जो सबके मन में यह समझाएं, सबके लोगों में यह समझाएं कि छोटा परिवार ही सुंदर परिवार है, यह परिभाषा समझाएं और जनसंख्या नियंत्रण को जीवन का एक आवश्यक अंग बनाने का प्रयास करें। और इस निबंध का उपसंहार देखिए बच्चों, हमारे देश के विकास में जनसंख्या की वृद्धि एक बहुत बड़ी बाधा है। उपसंहार में आप यही लिखना है, हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश की एक उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए एक बाधा बन सकती है। यातायात, शिक्षा, रोजगार आदि विविध क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि सिरदर्द बन गई है। शिक्षा हो सकती है, रोजगार हो सकता है और भी कई क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें बहुत सी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, देश का प्रत्येक नागरिक इस समस्या का हल करने में सहायक दे। इस समस्या का समाधान सिर्फ इस देश में जीने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। कोई सरकार द्वारा, कोई योजना द्वारा नहीं हो सकता। स्वयं हम व्यक्तिगत रूप से छोटे परिवार को अपनाना चाहिए और जो बच्चों के नियंत्रण, उस योजनाओं को, उस कार्यों को हम अपनाएंगे तो इस समस्या को हम आसानी से दूर कर सकते हैं बच्चों। इसलिए हमें निम्न पंक्तियां जन जन तक पहुंचानी चाहिए। इसलिए कहा गया है, सुखमय जीवन का यह है सार, 2 बच्चों का हो परिवार। देखिए यह एक पंक्तियां हम सब लोगों के मन तक पहुंचाना है। सुखमय जीवन का यह है सार, 2 बच्चों का हो परिवार। तो बच्चों आप समझ गए होंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। तो आप 5 मिनट के मौन वाचन कीजिए।